अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर एक बार फिर अपना उस्ताद दलील ख़ान के शागिर्द की छत पे फिर एक मरतबा हाज़िर हुए हैं। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि अपने उस्ताद से मुलाकात करवाएं। तो आज हमारे साथ उनके उस्ताद इस छत पे मौजूद है। बड़ी हमें खुशी हुई कि वो हमारे कहने पे आए हैं। तो आज हम उनसे बातचीत भी करेंगे और मालूमाती गुफ्तगू भी करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, कैसे हैं आप? खैरियत ठीक है? तबीयत ठीक है आपकी? सर बड़ी ख्वाहिश थी आपसे मिलने की, बड़ी तारीफ ज़रा नवाजी आपकी। जी जी। और सर कैसे है? तबीयत ठीक है आपकी? बड़ी तारीफ़ें तो आपकी बहुत सुनी हुई है, आपका काम भी बहुत देखा हुआ है, आपके कबूतर भी देखे हुए हैं। बड़े अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो सबसे पहला सवाल यही जो नॉर्मली हमारा होता है, कब से हैं आप इस शौक़ में सर? मैं इस शौक़ में 2007 में प्रॉपर तरीके से इस शौक़ में आया। उससे पहले मेरे बड़े भाई उस्ताद जरदाद खान जो मेरे उस्ताद भी रहे, वो शागिर्द थे एक ज़माने में। ये बात है तकरीबन 80 81 या 82 की, तो 1981-82 की बात है। उस ज़माने में बाबा किफ़ायत उनके उस्ताद थे। तो उनके उस टाइम उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो प्रॉपर तौर पे कबूतरबाजी का या कबूतर परवरी करते। पर बाद में एक वक्त आया कि मैं 2007 में इस शौक़, उससे पहले मैं ह्यूमन्स कबूतरों का शौक़ करता था, ये रेसर कबूतरों का। मगर बस वो एक साहब थे, उनके साथ एक खून में पठान आदमी है, तो जिद तो आपको पता है पठान में बड़ी है। तो बस वो ज़िद में मैं इस शौक़ में आया। और अल्लाह की मेहरबानी से बस एक शुरू से एक हमारी है खामी समझ लो, अच्छाई समझ लो, जिस काम में पड़ जाते हैं उसको बहुत डीपली जाके उस पर बिल्कुल काम करके फिर उसको इंजॉय करते हैं। तो उस टाइम आप 2007 में किसके शागिर्द बने थे जब आपने स्टार्ट किया? मैं मेरे उस्ताद जुल्फ़िकार शाह, उसके मेरा बड़ा भाई शागिर्द हुआ, इख्तियार खलीफा बना रोड़ी का, और मैं शागिर्द हुआ उस्ताद। अच्छा, तो जो बाबा किफ़ायत का आपने नाम लिया, तो वो उनसे आपका कैसे उस्ताद शागिर्दी वाला रिश्ता नहीं, था? मेरा नहीं था। बड़े भाई उस्ताद जरदाद जो मेरे बाद में उस्तादी पगड़ी मिली, और वो उनका कोई आपस में दोस्ती का रिश्ता था या नहीं, ऐसे ही शौक़ के हवाले से उनका। बाबा किफ़ायत अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जाकर, बहुत नफीस और बड़े लाजवाब, क्या बात है। मुझे अब मेरी एक दो मुलाकातें थी भाई के साथ, कभी सखर जाता था तो टेलर शॉप होती थी उनकी, वो खिलौना गली के अंदर, मुझे याद पड़ता है। तो मैं एक दो मरतबा गया, क्या बात, क्या इंसान थे। अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे उनकी, अल्लाह ताला जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बहुत अच्छे इंसान, बहुत ज़बरदस्त वाकई उस्ताद। हाँ, उनका मैंने भी सुना हुआ है कि बड़े अच्छे बंदे थे वो, और उनके पास अच्छे कबूतर भी हुआ करते थे। क्या बात है, उनकी परख बड़ी थी। वो एक कबूतरी बड़े भाई से कहा कि जाके ना वहाँ पुरानी जगह पे कबूतरी पड़ी है, उठा लेना। और वो कबूतरी जो है ना, आपके घर में दाना नहीं खाएगी। अच्छा, यकीन करें, हैरान बड़ा भाई बताता है कि मैं वो कबूतरी लाया, वो कबूतरी जो है आके उसने दाना नहीं खाया, और 3 दिन ऐसे पड़ी, चौथे दिन या 5वें दिन वो मर गई, दाना नहीं खाया। इतनी सियाणी, इतनी अक्ल वाली, मतलब उनकी परख देखें वो क्या उनकी परख थी। बिल्कुल। अच्छा उस्ताद, ये बताएं कि आपने अरसे से कबूतर रखे हुए हैं, तो आपको कौन से कबूतरों का ज़्यादा शौक़ है? कलर के लिहाज से या नस्ल के लिहाज से? मेरे पास तो इस टाइम जो कबूतर है बहुत सारे अच्छा कबूतर है। दोस्तों ने कुछ कबूतर, और जो मेरे असल कबूतर हैं वो मेरे कर्नल कबूतर है। असल में वो रामपुरी कबूतर थे, बाद में मैंने उसमें थोड़ा सा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेवर हो गए थे, तो फिर मैंने फेरोजपुरी पर डाला। हाँ, वो फेरोजपुरी पर बाद में डाला मैंने। और बाकायदा उस ज़माने में 2007-8 की बात है, तो मैंने उनको उड़ाया। जब मैं, अच्छा मज़े की बात जो बताऊँ आपको, जो बड़े भाई लाए थे पहले ये जोड़ा, तो मैं यकीन करें उनकी नीचे अंडे घुमा देता था, और उनके नीचे अपने कासिदों के जो रेसर कबूतर उनके अंडे रखता था, तो बड़े भाई नाराज़ होते थे। वो 2-4 कबूतर थे उनमें से जो बाद में निकाले थे,
तो जैसे ही मैं इस शौक में आया तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि उन कबूतरों को उड़ाया भी और फिर उसके बाद मैंने उनको काट दिया। काट के फिर जब मैंने इनको चलाया तो अल्लाह की मेहरबानी है, आज इस बात को भी बड़े भाई लाए थे मेरे ख्याल में, मुझे याद पड़ता है 87-88 की बात है। अच्छा। आज उस बात को भी 37-38 साल हो गए और मैंने इन कबूतरों को बिगड़ने नहीं दिया, बल्कि मतलब आपको फिर फिरोजपुरी कबूतर पसंद है? हाँ, नहीं तो कबूतर असल तो दोनों ही पर बड़े अच्छा है, रामपुरी और असल। मैं आपको एक बात बताऊँ, कोई मतलब इनका क्रॉस जब आपने किया तो आपको अच्छा रिजल्ट मिला इन दोनों का क्रॉस? हाँ हाँ, बस वो चलाने के लिए कि ये कबूतर जो है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहन भाई आके चलाने के बाद कबूतर जो है ना वो जीरो हो जाते हैं, सियाण भी ख़त्म हो जाती है और उड़ान भी ख़त्म हो जाती है। और मैंने उन दोनों चीज़ों को इनको मेंटेन करके रखा, फिर मैंने इनको कर डाला। अल्लाह की मेहरबानी से अभी तक मेरे पास ये कबूतर ओरिजिनल हालत में है। मुझे सर याद है कि एक अर्सा पहले मैं आपके पास आया था आपकी छत पे, तो मैंने आपके पास कसूरी कबूतर भी देखे थे। हाँ, कबूतर मेरे उनके पास बारे में आपकी क्या राय है? तो असल में देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, उस ज़माने में कबूतरबाजी जो होती थी वो सियालकोटी कबूतरों का बड़ा, हमारे पास मौसम बड़ा सख्त हो गया। मुझे याद है मैं तो कबूतरबाजी जब स्टार्ट की तो मैं सबसे पहले मौसम के हिसाब से कबूतरबाजी की है मैंने। वो सियालकोटी कबूतर जो है ना 14-15 में उड़ते हैं, पर ये जो दूसरे कसूरी कबूतर हैं यार, ये टेडी कबूतर हैं, ये 14-15 में जो है ना शार्ट होते थे। अच्छा। तो सियालकोटी कबूतर ऐसे थे कि ये बैठते थे, पर उस ज़माने में टाइम भी यही होता था 12, 11:30, 12, 11:30। एवरेज जो थी वो 5, 5:30 की थी। अच्छा। यहाँ पर जो एवरेज होती थी। अब उसके बाद जब 2019 के बाद एकदम लॉकडाउन के बाद जो है वो इन्वायरमेंट चेंज हुई, ओजोन की जो सतह थी उसमें फ़र्क आया। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास अब जो नमी है वो बहुत ज़्यादा है, 40, 50, 60। उस ज़माने में मुझे याद है 8, 9, 10 की बात बता रहा हूँ आपको, 14, 15, बहुत ज़्यादा 20, इससे ऊपर नहीं जाती थी नमी। अब जो है नमी जो है अच्छा साथ एक और सवाल है, सिंध और पंजाब की कबूतरबाजी में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? फ़र्क है मौसम मौसम का? मौसम का बड़ा फ़र्क है। पंजाब मैंने देखा है, मेरा ससुराल भी पंजाब है, लाहौर में, तो मैंने वहाँ जो कबूतरबाजी देखी है वो उनका जो है साथ कुछ और है। वहाँ पर मौसम नमी वहाँ बहुत ज़्यादा कबूतर है। उड़ते हैं, रात रात तक जाते हैं। वहाँ हमारे पर- यहाँ पे 5-6 बजे तक बस आखिरी का वहाँ पर जो मौसम है ना वो ऐसा है कि सुबह कबूतर उठ के आसमान घुस जाता है। अच्छा। आसमान घुसता है, जब निकलता है 1:30, 2, 2:30 बजे, आप यकीन करें कि 1:30, 2 बजे के बाद जो है वहाँ पर हवा चलती है, मौसम अच्छा हो जाता है, कबूतर आके नीचे टहलता है, फिर शाम तक बैठता है, रातों को भी बैठता है। जबकि हमारे यहाँ उस ज़माने में मौसम ऐसा होता था कि 9-10 बजे के बाद एकदम वो नमी 6%, 7% पे आ जाती थी। मेरे पास छोटा सा एक आला होता था जिसमें मैं वो टेम्परेचर देख के देखा करता था, तो वो 6-7 तक आ जाती थी नमी जो है। तो फिर कबूतर जो है वो 10, 11, 11:30 बजे, और हमारे यहाँ और आग बढ़ना शुरू हो जाती थी। टेम्परेचर हमारे यहाँ का जो चेंज होता है शाम 5 बजे के बाद, उस ज़माने में 5 बजे के बाद चेंज होता था। 19 के बाद कबूतरबाजी चेंज हो गई। आप यकीन करें, लोगों ने एक छत ने नहीं, 2 छत ने नहीं, 6-6, 7-7 छतों ने शाम को भी कबूतर बिठाए, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक। तो नमी की वजह से फ़र्क आया। फिर दूसरी बात, कबूतरों में फ़र्क आ गया, जब नमी बढ़ी ना तो फिर वो पंजाब का कबूतर इंटर हो गया। अच्छा। हाँ, यहाँ इंटर हुआ, फिर लोगों ने पैसा खर्च किया, लोगों ने बड़ा अच्छा कबूतर बनाया, फिर उस हिसाब से कबूतर भी चले। अच्छा सर, ये पूछना था कि यहाँ पे सक्खर रोडी का जो मौसम है, आपको यहाँ कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा गर्म इलाका है, यहाँ पे आपके ख्याल में कौन सा कबूतर अच्छा काम करता है? पहले सियालकोटी कबूतर बहुत उड़ते थे यहाँ पर, 11-12 बजे का टाइम था उनका, लिमिट का 11, 12:30, बहुत अच्छा कबूतर जो उड़ जाता था 2, 1:30, 2 बजे तक। मगर अब जो है कबूतर जो है, अब कबूतर चेंज हो गया, लोगों ने पंजाब के कबूतर डाले अपने कबूतरों में। यहाँ पर कबूतर जो है 4 बजे, 5 बजे भी बढ़ते हैं। और एक छत नहीं है, कई छतें जो 6-7 छतें, 8 छतें हैं, हर छत से 1-1, 2-2 कबूतर शाम तक बैठता है। अच्छी कबूतरबाजी है।
अब वो पंजाब के लेवल की कबूतरबाजी, मगर अब भी वो मौसम में फर्क है। पंजाब का मौसम हमारे बनिस्बत बेहतर है अच्छा। कबूतरबाजी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा उस्ताद, कौन से कबूतरों का शौक करवा रहे हैं अभी आप? मैं आपको पहले तो अपने जो मेरे लाडले कबूतर है कर्नल, अच्छा। तो उनका शौक करा था। इत्तेफाक से कल मैं लाया हूँ। अब मुझे ये बताएं कि आपने कल ही ओरिजिनल कल लाया हूँ। अच्छा। वहाँ कोयटा से मैं कल रात पहुँचा हूँ। अच्छा। वो एक कबूतर में ले आया था। वो कबूतर में आपको उसका शौक ओरिजिनल कबूतर है। एक सवाल इसी पे गौर कर लेते हैं कि आपने इनका नाम कर्नल क्यों रखा? असल में ये कबूतर जो है वो हमारे पास जब आए थे तो ये कराची से आए थे, और इनका जो बेसिक ये कबूतर थे, ये थे उस्ताद हाजी यूसुफ के कबूतर। अच्छा। हाजी यूसुफ के कबूतर थे। तो ये थोड़ी सी दुम इसकी जो है वो डब्बे में ना, इसने 12 घंटे का सफ़र किया तो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो मैं ये कबूतर आपको, ये उन्होंने इनका नाम कर्नल, उनके पास 2 कबूतर थे बड़े अच्छे, कर्नल और जनरल। जनरल वेशी कबूतर थे, उस्ताद बशीर लेकर गए थे कराची। अच्छा। वो कबूतर उनके पास अब भी मौजूद है। कौन तो से उन्हीं में से सोने के कड़ी वाले कबूतर बने जो बड़े उड़े, जिनको बखीत ने सोने की कड़ी डाली, अच्छा। उस कबूतर, वो हाजी यूसुफ के कबूतर है। ये मेरे लाडले कबूतर है, जो मैं कहता हूँ कि कबूतरबाजी यहीं से स्टार्ट है और यहीं पे खत्म है। तो ये सबसे पहले मैं इसके पल्ले का शौक कराता हूँ। ये इसका पल्ला है, आप इसकी देखें ना, इसकी पैराशूट जो है, इसकी बगल है कितनी बड़ी है, बड़ी है। इसकी ये देखें पर देखें एक चीज़, और ये देखें पर इसका। अच्छा, इसकी टेल देखें, ये थोड़ी दुम ख़राब हो गई थी डब्बे में, और ये इनके हैं पंजे। ये इत्तेफाक से मैं कल लेकर आया था। तो क्या नाम है, मैंने जोड़ा डालना था, ये इसकी आँखें हैं। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ आपको जी। मेरी जो अपनी नॉलेज है, जो मेरा अपना नज़रिया है, ज़रूरी नहीं है सही। टेडी कबूतरों के पीछे अली वाले कबूतरों के पीछे ये, अगर आप उस्ताद सफी भट्टी के जो कबूतर है, टेडी जो है, असल टेडी आप देखेंगे तो ये ज़रा इसकी दोबारा इसकी यहाँ से ले लेना। साहब मुझे देखने में तो ये भी टैडी लग रहा है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना कि ये असल में जो है ना, इसके आगे जो मेरे पास जो इनके माँ बाप हैं, अगर आप उनकी आंखें देख लें ना, आप बोलेंगे। इधर एक पट्टी खड़ी हुई है, अपना कबूतरी जोड़ में डाल रखी है क्रास में, मैं उसकी आंखों के दिखाता हूँ कबूतरी तो करना। ये जो है मतलब आपके कहने के मुताबिक कि ये कबूतर कोने में बच्चे मैं जो देख रहा हूँ इसको, मैं तो इन कबूतरों को, मुझे देखने में फील हो रहा है कि ये टैडी है। हाँ, मतलब मैं यही कह रहा हूँ ना कि असल में जो है ना, इन कबूतरों, ये टेडी कबूतरों के पीछे अली वाले और टेडी, इनके पीछे कबूतर ही यही है। अच्छा। हाँ, ये असल हालत में कबूतर अब तक, ये 37-38 साल हो गए ये हमारे पास कबूतर है। और ये इन्होंने बाकायदा यहाँ रोड़ी की गर्मी, उस ज़माने में 7-8 की बात बता रहा हूँ आपको, उस ज़माने में जब ये उड़े ये कबूतर, तो आम रिकॉर्ड उड़े। 12 यहाँ पर 12 बजे कबूतर बैठते थे, और ये कबूतर 12 बजे वापस पलट के आसमान चले जाते। अच्छा। और यहाँ पर उस्ताद थे काशिफ, ये देखें, ये कबूतरी जो है ना, ये देखें, ये इसमें भी ये पर आ गया पर, ये रामपुरी पर है, ये देखें, ये इस कबूतर, ये क्रॉस में है भी। क्लोज करो और उसको। इन कबूतरों की लेंथ देखें पर जी। और ये टेल देखें इसकी, ये देखें, ये जो पर है ना मेरा, ये मेरे कर्नल कबूतरों का ओरिजिनल पर, ये हर मतलब ये अंदर कर्नल ब्रीड में ये आता पर आएगा। अच्छा। हर कर्नल के अंदर जो है ना, ये तो पर आपका जरूर कहना है आएगा। कि ये पर जो है फिरोजपुरियों में आता है? रामपुरी और फिरोजपुरी में यही पर है। और जिस कबूतर में आपको ये पर नज़र आएगा ना, वो टॉपर होगा। अच्छा। ये पंजे से, हालांकि ये क्रॉस में है। अच्छा, ये मतलब प्योरिटी में नहीं है, आपने Purity क्रॉस में बनाई है। इसकी
की आंखें देखें ना, ये मेरे शागिर्द हैं। मैंने ये क्रॉस में थी तो मैंने ये फिर इसको दी, मैंने कहा ये जोड़ों के लिए जो है उन्होंने जोड़ में डाली। देखें इसकी सब कुछ देखें, ये मेरे उस्ताद कबूतर ही हैं। मैंने इन कबूतरों से सीखा अच्छा। कि कबूतर का पर कैसा होना चाहिए, कबूतर की हड्डी कैसे होनी चाहिए, कबूतर की पर का लेंथ कितनी होनी चाहिए। उस्ताद ये पर है, कुछ लोग कहते हैं कि ये 10वीं कली छोटी होनी चाहिए और 9वीं बड़ी होनी चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं आपको एक बात बताऊँ, बात यह है कि कबूतर है एक पर ही है, हाँ, ठीक है, एक पर ही है, ठीक है, और एक पर जो तीनों पर बराबर होते हैं। तीनों कबूतर बड़े लाजवाब। जो ये पर है ये गहराई में होता है, अच्छा ये कसूरी पर है। अच्छा। मेरा अपना नजरिया 1 2 3 जिसको कहते 1 2 3 ये बुलंदी में घुस के उठता है। ये जो कबूतर है ना, ये उसको वापस अगर आए भी तो टहलेगा, घूमेगा, लंबा भी घूमेगा और नीचे घूम के टाइम पूरा करेगा। जबकि जो बराबर के तीनों पर बराबर है उनको, तो क्या बात है, बहुत कम कबूतरों में होता है। मतलब आपके फेवरेट पर ये है हाँ, कि तीनों कलियां जो बराबर की हो। बराबर हो। पर जो ये नवी कली बड़ी है ना, क्या बात है इनकी भी, क्या कबूतर तीनों परों का बड़ा अपना एक कमाल है। अब देखें ना, कबूतरों को आसमान घुसना जो है ना, वो 1 2 3 ने सिखाया। अच्छा उस्ताद, ये कौन सा है? ये भी कर्नल कबूतरी, ये भी क्रॉस में है ये। अच्छा। हाँ, ये कबूतरी भी क्रॉस में है। ये भी इसने, मैंने इसको कहा था ये 2 पट्टियाँ थी बहन भाई आगे पीछे की, तो ये इसने जोड़ में डाल ली थी। तो मैंने कहा यार इसमें हाँ, पर ज़रूर आएगा इस कबूतरों में। आप मेरे कर्नल कबूतर कोई भी पकड़ोगे ना, उसमें आपको पर नज़र आएगा कर्नल। तो ये असल कबूतर है। मेरी जो कबूतरबाजी है वो यहीं से शुरू होती है और यहीं पे ख़त्म होती है। हाँ, दूसरे कबूतर बहुत अच्छे हैं, आप जैसे कबूतर बनाना चाहो। मैं कबूतरबाजी को मौसम का मोहताज रखता हूँ। एक मौसम का मोहताज है कबूतर। मौसम अच्छा है, कबूतर शाम बैठेगा। मौसम सख्त है, 11 12 1 बजे तक कबूतर बैठेगा और बैठेंगे यही कबूतर। अच्छा उस्ताद, एक और सवाल, अगर आप वनडे उड़ाना चाहते हैं या एक हाथ उड़ाना चाहते हैं, तो कबूतर में कोई फ़र्क होना चाहिए वनडे के और हाथों के कबूतरों? नहीं, वो थोड़ा सा फर्क है। आप जब बाजियों के उड़ाते हैं तो आपका जो टारगेट होता है वो होता है एवरेज, ठीक है ना। आप कोशिश, अगर आप कहें कि मैं लंबी कबूतरबाजी करूं, तो लंबी कबूतरबाजी में बाज़ों का मौसम का ऊंच नीच हो जाता है। अगर आपका एक कबूतर भी शार्ट हुआ, आपकी सारी एवरेज खत्म। मेरे अपना ज़ाती जो कोशिश होती है कि मेरा हर कबूतर जो है वो एवरेज का टाइम करके फिर बैठे। मतलब कैटेगरी वही चलेगी, कबूतर वही चलेगी, वही, मतलब में फ़र्क अभी नहीं है। मैंने अभी जो इसमें 24 में मैंने उड़ाए कबूतर 3 उस्तादों के साथ। उसमें हमारे यहाँ जैब के अच्छे उस्ताद थे, अदनान के साथ उड़ाए मैंने। प्रयास बोले, ये भी बहुत पुराने कबूतर पकवान है। इनकी स्टार्ट में इनके बड़े भाई उस्ताद थे, इनके इकबाल बोला जो आपने उनके इंटरव्यू में किया। मेरी पहली बाजियाँ जो मैंने उड़ाई ज़िंदगी की पहली मरतबा मैंने उड़ाई, तो उनके साथ उड़ाई थी। मैंने उनको 4-0 से जीता, मैंने उनको नील से जीता था। और उसके बाद फिर दोबारा एक जगह मेरी इस तरह बाजियाँ उड़ाता रहा हूँ। फिर उस्ताद यहाँ गुलशी थे, उनसे मेरी एक शागिर्द थे रवीन जान, उनके साथ मेरी फिक्स कबूतरों की बाजी हो, उसमें वो मुझसे जीते। उसमें मेरे कबूतर शार्ट हो गए थे। आप यकीन करो, उसके 6 कबूतरों का टाइम और 7 कबूतरों का टाइम होता था, मेरे 4 कबूतरों का टाइम घंटा 1.5 घंटे का पड़ा। पर मेरे कबूतर जो है वो शार्ट हो गए थे, उसकी वजह से, मौसम की वजह से। क्योंकि मेरे कबूतर थे लंबे उड़ने वाले, मौसम हो गए थे ख़राब,